नमस्कार, सार न्यूज बिहार में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। बिहार में 1 लाख से अधिक नर्सरी क्लास शुरू करने की तैयारी, आईसीडीएस से जुड़ेगा शिक्षा विभाग। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के तहत बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को नर्सरी क्लास के तौर पर बदलने की कवायद शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने पहल करते हुए सबसे पहले विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का डाटा संग्रह करने और उनसे नामांकित बच्चों के बारे में डाटा यूडाइस के तहत संग्रह करने का आदेश सभी जिलों को दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य के 1 लाख से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों को नर्सरी क्लास के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के सभी रिकॉर्ड यूडाइस पोर्टल में संग्रहित करने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल प्री स्कूल क्लास की सुविधा एक खास वर्ग के बच्चों को ही उपलब्ध है। गरीब और निम्न मध्य वर्गीय परिवारों के बच्चों को सरकार की इस कवायद से काफी लाभ होगा। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, पदों की सीटों की संख्या तय। पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। इसे देखते हुए जिले में चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। किस पद की कितनी सीटों पर चुनाव होगा यह तय किया गया है। 7 नगर निकाय के गठन एवं 3 के नगर परिषद के विस्तारीकरण से पंचायतों की संख्या 12 घट गई है। वहीं वार्ड सदस्य, पंच एवं पंचायत समिति सदस्यों की संख्या में भी कमी आ गई है। इस बार जहां 385 की जगह 373 मुखिया व सरपंच चुने जाएंगे। इसी तरह वार्ड सदस्य एवं पंचों की संख्या 5108 होगी। पंचायत समिति सदस्यों की संख्या में भी 3 से 5 की कमी आ जाएगी। जिला परिषद क्षेत्र की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो वर्ष 2016 चुनाव की तरह 54 ही रह सकती है। इस संबंध में जिला पंचायत राज्य विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में ईवीएम और मतपत्र दोनों से होगा चुनाव। मतदान केंद्रों पर रहेगा बीयू, सीयू और मतपेटी। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव दिनेश कुमार ने मतदान व मतगणना को लेकर तैयारी शुरू करने को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में मतदान ईवीएम व मतपेटी से होगा। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के 4 पदों पर ईवीएम से मतदान होने के कारण प्रत्येक केंद्र पर 4 बीयू और 4 सीयू, ग्राम कचहरी के 2 पदों के लिए मतपत्र से मतदान होने के कारण 2 मतपेटिका का उपयोग होगा। इस कारण मतदान दल के गठन के लिए कर्मियों की अधिक संख्या की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कर्मी के विभिन्न चरणों को चुनाव के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। अब खेतों की जुताई के लिए बिना किसान पूरे साल लगा सकेंगे फसल। भागलपुर जिले के 200 हेक्टेयर में होगी वर्षा आश्रित खेती। भागलपुर जिले के 200 हेक्टेयर में अब वर्षा आश्रित खेती होगी। इसके लिए जगदीशपुर प्रखंड का चयन किया गया है। कृषि विभाग की मदद से किसान वर्षा आश्रित खेती कर सकेंगे। खेतों की जुताई के बिना किसान पूरे साल फसल लगा सकेंगे। इससे किसानों को दोगुना फायदा होगा। एक फसल का समय समाप्त होते ही किसान तत्काल दूसरी फसल लगा सकेंगे। इसमें किसानों को बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की भी मदद मिलेगी। वैज्ञानिक किसानों को खेती का तरीका बताएंगे। यूरिया की 1 रुपये भी अधिक कीमत ली जाए तो मुझे व्हाट्सएप करें, कृषि निदेशक। बिहार सरकार के कृषि निदेशक आदेश तितरमारे ने कहा कि यूरिया खाद की 1 रुपये भी अधिक कीमत ली जाए तो किसान इसकी जानकारी उनके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। इसके लिए उन्होंने किसानों के नाम से इस आशय का लिखित संदेश और अपना मोबाइल नंबर भी जारी किया है। इससे पहले जिले के दौरे पर आए कृषि निदेशक से बिहार राज्य बीज निगम के खुदरा प्लांट परिसर में कुछ किसानों ने मुलाकात कर यूरिया की अधिक कीमत लिए जाने की शिकायत की। किसानों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कृषि निदेशक ने यह कार्रवाई की है। कृषि निदेशक की त्वरित कार्रवाई के किसानों में खुशी है तथा उनके द्वारा उत्साह के साथ उनके संदेश को व्हाट्सएप पर वायरल किया जा रहा है। कृषि निदेशक के द्वारा किसानों के नाम से जारी किए गए संदेश के मुताबिक यूरिया की निर्धारित कीमत 266 रुपये 50 पैसे है। कृषि निदेशक ने कहा कि इससे 1 भी रुपया अधिक कीमत लिए जाने पर किसान उसके मोबाइल नंबर 9431818704 पर उर्वरक के विक्रेता नाम, उनके नाम, प्रखंड, जिला का दुकान के नाम के साथ यह जानकारी व्हाट्सएप करें। केंद्र ने नहीं माना नीतीश का आग्रह तो क्या करेगी बिहार सरकार? तेजस्वी ने पूछा ये सवाल। कांग्रेस व जाप से भी उठी सवाल।
जनगणना में जाति को शामिल करने की मांग को लेकर बिहार की सियासत गरमाती जा रही है। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के दल भी इस मसले पर मुखर है। बिहार की एनडीए सरकार में शामिल जदयू और हमने उसके लिए आवाज उठाई है, तो राजद, कांग्रेस और जाप जैसी पार्टियां इस मसले पर सरकार को घेरने में जुट गई है। जातिगत मतगणना के मुद्दे को विपक्ष की ओर से भी गरमाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पुनर्विचार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया कि अगर केंद्र ने स्वीकार नहीं किया तो राज्य सरकार क्या करेगी। बिहार के पूर्व डीजीपी का नया अवतार, वृंदावन से शुरू किया कथा प्रवचन का सिलसिला। बिहार के पूर्व डीजीपी व जेडीयू नेता गुप्तेश्वर पांडे एक बार फिर से सुर्खियों में है। पूर्व डीजीपी के चर्चा में रहने के कारण उनका कथावाचक अवतार है। रविवार को गुप्तेश्वर पांडे ने अपने इस नए अवतार को लेकर कहा कि जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आप जीवन के उद्देश्य को जानना चाहते हैं और ईश्वर को जानना चाहते हैं। ब्राह्मण परिवार से होने के नाते मेरी दिलचस्पी भगवान में रही है और यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है। औपचारिक रूप से आज पहली कथा है, जबकि अयोध्या में अभ्यास सत्र के कुछ क्लिप वायरल हो गए थे। कहा, अब मैं ठाकुर जी के हाथ की बंसी हो गया हूँ। लड़की से मिलने गया था प्रेमी, परिजनों ने काटा प्राइवेट पार्ट, पिटाई के बाद मौत। लड़की के दरवाजे पर हुआ दाह संस्कार। बिहार में प्रेम प्रसंग के कारण एक युवक की बेरहमी से हत्या कर मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाने के सोनबरसा गांव के एक युवती के परिवार वालों ने प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की बेरहमी से पिटाई की, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मारपीट के दौरान युवक का गुप्तांग भी काटने की जानकारी सामने आई है। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने भी आरोपियों के दरवाजे पर ही अंतिम संस्कार किया। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बिहार में सफेद बाल दाढ़ी वाला एमएलसी कौन, जिसने नालंदा टाइप के अधिकारियों से विधायकों को पिटवाया? नाम लेने से क्यों बच रहे हैं तेजस्वी? बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना आते ही नीतीश कुमार पर बरस पड़े। उन्होंने विधानसभा में विधायकों की पिटाई मामले पर हुई कार्रवाई को आईवश बताया। तेजस्वी ने कहा कि कुछ ऐसे एमएलसी हैं जो सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बाल रखते हैं, नालंदा मॉडल के अधिकारियों के टच में रहते हैं, उन्होंने ही विधायकों को पिटवाया था। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जातीय मतगणना कराने को तैयार नहीं है तो राज्य सरकार को इसे अपने खर्च पर करना चाहिए, वो सरकार के अंग है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी तेजस्वी ने नीतीश कुमार को टारगेट किया। सावन की पहली सोमवारी पर बिहार में मौसम को दिखाएगा तेवर, भारी बारिश का अलर्ट जारी। बिहार में आज 26 जुलाई से दक्षिण पश्चिम मानसून के जोर पकड़ने के आसार बन रहे हैं। इससे उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य के भागों में भारी बारिश, मेघ गर्जन के वो आकाश से बिजली चमकेगी। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार ने बताया कि मानसून की ट्रफ रेखा फलोदी, अजमेर, दतिया, झारखंड से सटे उत्तरी छत्तीसगढ़, बालासोर और वहां से दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही है। कम दबाव का क्षेत्र झारखंड एवं उत्तरी छत्तीसगढ़ के पास समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर तक फैला है। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।